हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर से महत्वपूर्ण रहते हैं। उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इस संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको एक एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही आप इसी चैनल के माध्यम से आपको साइंस और जो है ड्राइंग के भी क्वेश्चन आपके लिए बहुविकल्पी महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। तो अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, उनके पास इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और इस चैनल का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्राओं को बने रहना होगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए फॉर क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स सिलेबस संपूर्ण सिलेबस की बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो विषय सूची इस प्रकार है कि जो पहला वाला अध्याय रहता है यानी चैप्टर रहता है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं इसे। वास्तविक संख्या में जो 1.1 दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले भूमिका आती है। इसके बारे में जानकारी, वास्तविक संख्या क्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, 1.2 की बात की जाए तो गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण के बारे में, फिर लास्ट में सारांश आ जाता है। तो यहाँ से जो सवाल रहते हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर में आता है। सवाल नंबर जो 1-2 सवाल आते हैं 1 नंबर में आ जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं से सवाल आ जाते हैं, जैसे कि हम अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार के सवाल आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के सवाल होते हैं वो 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस पहले वाला जो चैप्टर था उसको चर्चा कर चुके। अब ये वाला जो बहुपद वाला चैप्टर दूसरा वाला रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो भूमिका वही सेम रहती है। इसके बारे में बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब 2.2 में बात करेंगे तो बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा 2.3 ये वाला जो पॉइंट रहता है ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो रहता है इसमें आपके लिए 2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। बहुविकल्पी नहीं, वैसे वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में मिल जाते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से कुछ सवाल होते हैं कि एक आपको जो है द्विघात बहुपद दे रखा होगा, उसके शून्यांक निकाल लेंगे, शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध मतलब स्थापित करना होगा। ओके, इस प्रकार के सवाल होते हैं। फिर सारांश सेम ही रहता है, उसके बारे में फिर डिटेल में समझाते हैं, अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा तीसरा यहाँ पे चैप्टर दिखाई दे रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। भूमिका सेम रहने वाली, इसके बारे में जानकारी, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में इसमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3.2 रहता है ये जो रहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन आता है ये आपके लिए देखने को मिलेगा, ये 4 नंबर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, जो पीबोर्ड वाला रहता है उसमें मिल जाते हैं। यानी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, यानी रैखिक समीकरण 2 दे रखे होंगे उसको हल करना होगा, x y के मान निकालने होंगे, उसको निकालने के बाद ग्राफी विधि से हल करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपके लिए संपूर्ण सिलेबस को कवर कराएंगे, साथ ही इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप जो है गणित के जो पेपर रहता है उसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम और आपके लिए मेहनत की जाती है और आप भी और हम भी दोनों निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको जो सफलता है, अच्छे अंक आपको जरूर मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, अब हमारे ये बात करते हैं 3.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर में क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक चर का मान निकाल के, मानो कि 2 हमें रैखिक समीकरण दिए होंगे, उसमें एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर मतलब समीकरण में रखना होता है, वो प्रतिस्थापन विधि होती है।
ये जो विलोपन विधि है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो विलोपन विधि क्या कहती है? विलोपन विधि में किसी एक पद का लोप करना होता है, किसी एक पद का लोप करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इससे भी आपको जो है सवाल मिलेंगे। अगर छोटा सवाल आएगा तो 1 नंबर में आएगा, ठीक है, और बड़ा सवाल आएगा तो 2 नंबर से कम नहीं आएगा। इसमें भी ये जो सवाल रहते हैं इसमें भी 2 नंबर से कम नहीं आएगा। अब 3.4 की बात करेंगे तो ये सेम है, सारांश है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो उसके बारे में डिटेल दे रखा होगा, ठीक है। अब ये जो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, भूमिका सेम रहती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब हमारे ये क्या है? द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण वाला सवाल है इसमें आपको जो हमारा 4.2 दिखाई दे रहा है इसमें हमारा 1 नंबर का आसानी से क्वेश्चन 1 या 2 आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जो 4.3 दिखाई दे रहा है इसमें गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना होता है। ये भी यहाँ से भी आपको 1 नंबर में मिल जाता है, ठीक है ना। अब मूलों की प्रकृति के बारे में देखें तो इसमें भी ऑब्जेक्ट मार्क में मूलों की प्रकृति के बारे में आपको सवाल प्रीवियस पेपर में 2024 वाले में आसानी से वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 नंबर में आता है। ये भी ऑब्जेक्ट मार्क जितने बार आएंगे 1 नंबर में ही आएंगे, सारांश वही सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा ये है, यहाँ से आपको इसमें जो बड़े बड़े सवाल रहते हैं 6 नंबर के भी देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से मतलब 2 अंकों की संख्या है उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के ऐसे ही कुछ करके सवाल आते हैं। तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे 6 नंबर के प्राप्त होते हैं। 6 नंबर के 2 सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहता है वो समांतर श्रेणियाँ रहता है। इससे आ भी जाता है, कभी कभी सवाल नहीं भी आता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम तो आगे की तरफ अन्य चैप्टर रहेंगे उन पर हम चर्चा कर लेंगे। वो 6वां रहता है जो कि त्रिभुज वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले भूमिका 6.2 में समरूप आकृतियां, जो कि बहुविकल्प में 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्ट मार्क देखने को मिल जाता है, और त्रिभुजों की समरूपता से 2 नंबर का क्वेश्चन 1 मिल जाता है यहाँ से भी, ठीक है, देखने को। तो इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन रहता है उससे हमें 2 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है। अब हमारा जो अगला रहेगा चैप्टर वो रहेगा 7वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर रहेगा, जिसमें भूमिका पढ़ेंगे पहले 7.1 में, और दूसरे में पढ़ेंगे क्या, दूरी सूत्र। यानी ये जो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, दूरी के सूत्र से कोई भी सवाल बन सकता है, ठीक है। यानी 2 बिंदु दे रखे होंगे, उनके बीच की निर्देशांक दे रखे होंगे, उनके बीच की दूरी निकाली होंगे, तो इस प्रकार के सवाल इसमें आ जाते हैं दूरी के सूत्र से, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाजन सूत्र। यहाँ से आपको 4 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है, एक 4 नंबर में। यानी कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो कि 2 और 4 नंबर में देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमारा जो अगला रहेगा वो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ से भी आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 नंबर में मिलता है, बहुविकल्प भी मिल जाता है 1 नंबर में, छोटा वाला क्वेश्चन मतलब दे रखे होते हैं उसके कुछ, जैसे कि यहाँ पढ़ेंगे तो इसमें भूमिका पढ़ेंगे सेम, और इसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे जो है, और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। यहाँ से 1 नंबर का मिल जाता है शॉर्ट में क्वेश्चन, ठीक है, यानी बहुविकल्पी वाले में, ठीक है। और यहाँ से कुल मिला के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 4 नंबर में मैक्सिमम मिल जाएंगे। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो 2 नंबर में बच जाएगा, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बनेगा। और ये भी जो हमारा रहेगा अनुप्रयोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिलते हैं, जो कि आपके 6 नंबर में आ जाता है। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 6 नंबर से देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो व्रत वाला रहेगा। भूमिका पढ़ेंगे सेम, है ना, और व्रत की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, और व्रत से स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें मतलब 1 में, 2 में और 3 में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। एक आपको बहुविकल्प में मिल जाता है, एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से भी देखने को मिल जाता है आसानी से, ठीक है। अब हमारा जो रहेगा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब है 11.1 में, यानी त्रिज्य खंड और व्रत खंडों के क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यही रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक है। ये भी टॉपिक जो हमारा चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से भी आपको मेरे ख्याल से जो है आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको 2 नंबर में मिल सकता है, 4 नंबर में भी मिल सकता है, और 6 नंबर में भी यहाँ से मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आयतनों वाले से,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो सांख्यिकी वाला जो है चैप्टर रहता है। सांख्यिकी से छोटे क्वेश्चन होंगे तो 2 नंबर में माध्य, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य वाला पूछा क्वेश्चन तो 2 नंबर में देखने को मिलेगा। अगर आपको बहुलक में पूछे तो भी 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से समांतर माध्य दिया हो कुछ भी और उसमें जो लुप्त संख्या होती है उसको ज्ञात करने के लिए पूछे, संचयी बारंबारता पूछे वगैरह वगैरह पूछे, तो यहाँ से आपको 2 नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। तो हमारी जो क्लास का टाइम रहेगा वो शाम के 8 बजे रहेगा। तो प्रत्येक छात्र छात्रा क्लास को अटेंड करना न भूलें। और ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका अपना ही चैनल है, आपके लिए मेहनत की जाती है और आप हमारे, हम आपके, आप और हम दोनों मिलकर मतलब मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर एक ना एक दिन मिल जाएगी। आपको जो पेपर में मैक्सिमम अंक प्राप्त करने की कोशिश करवाएंगे, ठीक है। ऐसे तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और हम भी प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर पहला रहने वाला है, वो हमारा पहला जो रहने वाला है उससे एक्सरसाइज जो है 1.1 के क्वेश्चन रहते हैं महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा कर देंगे और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको सवालों के अकॉर्डिंग यहाँ से आसानी से लेके चलेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखना होगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है।